हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी और सकारात्मक ऊर्जा के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चाहे जीवन में जितने मर्जी दुख हैं, लेकिन अगर आप उन दुखों में हंसने की, खुश रहने की पावर रखते हैं तो यही स्वर्ग है। ठीक है, यही स्वर्ग है। यानी सीधा मैं बोलूँ, अगर आपको आत्म संतुष्टि प्राप्त है, आप थोड़े में भी बहुत खुश रह लेते हैं, तो आप यकीन माने आप एक बहुत प्यारे और बहुत महान इंसान हैं। और अगर आपको जितना मर्जी दे दिया जाए फिर भी आपको ये लगता है कि मेरे पास तो कम है, मुझे कम है, मुझे कम है, मुझे कम है, तो सब कुछ आपके जीवन से कम ही कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। सारी एनर्जीज को चेक इन करेंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन ऐसा इंसान है को बिल्कुल नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। कौन ऐसा, चेक इन करेंगे सारी एनर्जीज को। तब तक आप अपने ईश्वर का नाम लें, उनका आप आवाहन करें ताकि आपको सही मार्गदर्शन परमात्मा का, प्रभु का प्राप्त हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू ऑल स्पिरिट। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। कौन है हमारे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा कि वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आप जीवन में स्टैंड करें, कामयाब हो? कौन नहीं चाहता? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखिए भाई, स्टार की एनर्जी आ गई है। यू आर स्टार सीड। आप एक स्टार सीड हैं, आप एक स्टार सीड हैं। द स्टार इंडिकेट होप फॉर द फ्यूचर, इंस्पिरेशन एंड contentment. You will find yourself feeling very positive, motivated and free. और अगर स्टार रिवर्स में आ जाए तो यानी द स्टार इज इन ए रिवर्ड पोजीशन कैन इंडिकेट that you are feeling hopeless. A charge of attitude is needed to resolve this, not necessarily a charge or a change of circumstances. तो यहाँ पे हमारा कार्ड बहुत प्यारा और पॉजिटिव आया है, सीधा आया है। तो भाई, आप एक ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलने वाले इंसान हैं कि भाई आप बहुत कुछ बदलने के लिए, इस जन्म जो है आपका हुआ है, बहुत कुछ बदलने के लिए आप जो है इस धरती पर आए हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हैं। दी हेरोफेंट, ओके, स्ट्रेंथ, हैंग्ड मैन, मेजर आर्कानास के कार्ड आगे चारों। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। टेन ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। द वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ वॉन्ड। एक कार्ड मोड़ लेती हूँ, पेज ऑफ वॉन्ड। एंड बॉटम डेक में आया है भाई सेवन ऑफ सॉर्ड्स। ये देखिए, आ गया है चोर। जो भी नहीं इंसान चाहता ना कि आप जो है लाइफ में आगे बढ़े, सो इसके मैं कुछ आपको साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी। दिस कार्ड इज सिग्निफाई मेंटल मैनिपुलेशन, टैक्टिक, शेमिंग, क्यूनिंग, एनिमीज हु masquerade and friend. You dare to take risk to stay one step ahead of your opponent. तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला जा रहा है कि जो भी इंसान है ना, जो नहीं चाहता आप लाइफ में आगे बढ़े, अपने करियर में कुछ करे, इस इंसान ने आपको जो है मेंटली मैनिपुलेट बहुत किया है भाई। जिसने भी आपको मेंटली मैनिपुलेट करा है, और मैं आपको बता दूं, ये कोई एक तो इंसान नहीं है, ये 5 या फिर 7 लोग हो सकते हैं। इनकी एक गैंग रही है, सबके छोटे छोटे स्वार्थ हैं एक दूसरे से, और वो एक दूसरे से अपने उन छोटे छोटे स्वार्थ के चलते उनको पूरा कर रहे हैं, एंड आपको टारगेट करके आपको नीचे गिराने में लगे हैं। तो भाई बिल्कुल ये कोई एक पर्सन नहीं है जो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, ये 5 से 7 लोग हैं। ठीक है, ठीक है। 5 हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द अराउंड में हो 5 लोग ऐसे, एंड 2 दूर बैठे दूरदृष्टा हो। ये देख ले, मैं कुछ नहीं कह रही, सोर्ड्स बोल रहे हैं। सोर्ड्स होती हैं भयंकर तलवारें।
तलवारों के समान है कोई, ठीक है। ओके, बट यहाँ पे कोई एक पर्सन ऐसा है, एक सोर्स इस इंसान के सर के पीछे छुपी हुई है। ये जो सर के पीछे सोर्ड छुपी हुई है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो भी इंसान है जो एक छुपा हुआ है, वो बेचारा जैसे अनजाने में, या वो जानबूझकर कुछ नहीं कर रहा, उस पे प्रेशर के साथ चीज़ें उससे करवाई जाती है। वो करना नहीं चाहता तो वो छुप के उसको करना पड़ता है, ठीक है। वो बिल्कुल नहीं चाहता, बट छुप के उससे कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं कि आपके अगेंस्ट हो। एक पर्सन इन 7 लोगों में से ऐसा हो सकता है, ठीक है। टारगेट उसी को किया जाता होगा शायद कि इसको रोको, बट उसका कोई ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है, इनके साथ मिलकर वो गेम बजा लेता होगा या लेती होगी, ठीक है। बट ये इस इंसान ने आपको बहुत हाईली मैनिपुलेशन की तरफ ये इंसान आपको लेकर के गए हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया है, ठीक है। मानसिक रूप से आपको कंट्रोल किया है। जब भी आपको अच्छी बातें करते हैं तो ऐसे लोगों की खासियत होती है, ये कभी भी किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, ये कभी किसी की आपको प्रेज करते नहीं मिलेंगे। अगर आपसे कोई ऊंचा इंसान है तो ये कभी किसी की बड़ाइयाँ नहीं करते, क्योंकि इनके भीतर जेलसी फैक्टर इतना अधिक होता है कि इनको हजम नहीं होती, इनको मतलब इनको इनको बेचैनी होने लग जाती है जब ये किसी की बड़ाइयाँ करे। तो ऐसी कुछ एनर्जीज निकल कर के आई है। 5 से 7 लोग हैं और एक इंसान इनमें से कोई ऐसा कि वो चाहता तो नहीं है, बट इनके प्रभाव में आकर के इनको करना पड़ जाता है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे कुछ एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। ओके, बट यहाँ पर जो है, आप एक स्टार सीड हैं, आपको कोई कितना मर्जी रोके, आपको कोई रोक नहीं सकता। एक काउंसलर और मेंटोर हु विल प्रोवाइड यू विद विजडम एंड गाइडेंस टू फाइंड ए परफेक्ट सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम। इट मे बी ए स्पिरिचुअल और रिलीजियस एडवाइजर सच एज ए प्रीस्ट। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि आपके पास हर समस्या का समाधान है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम लेके अगर कोई इंसान आपके पास आ जाता है तो आप उसको हर तरीके से एडवाइस दे सकते हो उस समस्या से बाहर निकालने की। बट यहाँ पे देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपके किसी ट्रेडिशन स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। किसी ने कोई चाहता है कि आपका जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दिया जाए, या आपको कभी ऐसी चीज़ें बहुत महसूस हुई हैं कि जो भी आपके ट्रेडिशन हैं आप उनसे जुड़कर जब चलते हैं तो कोई किसी इंसान ने आपको रोका है कि ऐसा ऐसा नहीं करते, ऐसा ऐसा करेंगे। वो आपके ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ करना चाहता है। देखिए इसको पता है कि जब किसी के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ करी जाती है तो उस इंसान को मार्ग से भटकाना बहुत इजी हो जाता है। किसने आपको ये बोला है कि भाई शायद ये किसी ने आपको ये बोल दिया हो कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, कुछ नहीं रखा इसमें, या किसी ने अपने ट्रेडिशन आपकी जो रीति रिवाज है उसको हटाने की कोशिश करी है कि ऐसा नहीं करते वैसा करेंगे। सबसे बड़ा एनिमी है आपका, क्योंकि जो इंसान किसी से धर्म विरुद्ध आचरण करवाए वो सबसे बड़ा डेविल होता है। सबसे बड़ा कोई भी हो सकता है, कोई मेल कोई फीमेल। तो देखें यहाँ पे किसकी एनर्जी आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो देखता है कि यू शुड एम्ब्रेस योर softer side. Allow yourself to explore the emotion you are feeling and listen to your intuition. It is also one of the strongest pregnancy a motherhood card. Okay. तो भाई यहाँ पे ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपसे ना कोई आपके बच्चों से बहुत जलता है, ठीक है। आपके बच्चों से कोई बहुत जलता होगा, ठीक है। या कुछ आप कंसीव अगर करना चाहते हैं, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी अगर आई है, जिनके लिए उन तक पहुंच गया होगा। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं
तो कोई चाहता है कि आप कंसीव ना कर पाए। देखिए मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी उठ करके आ गई है, जिनके पास है वो चली गई है। बहुत सारे बेवकूफ़ किस्म के लोग तो कुछ ऊट-पटांगी बोलने के लिए आ जाते हैं, तो अपना दिमाग थोड़ा कम चलाइए। जिनके लिए मैसेज है, कोई बिल्कुल रोकना चाहता है कि आप कंसीव ना कर पाएँ, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। या आप बाप ना बन पाएँ या आप माँ ना बन पाएँ, क्योंकि उसके पीछे ना उसकी कोई नेगेटिव प्लानिंग है, ठीक है? कोई नेगेटिव इंटेंशन है उसके। या आप जो है दादी दादा कुछ ना बन पाए, क्योंकि उसके पीछे जो उसके प्लान्स हैं बहुत नेगेटिव हैं, तभी वो चीज़ें रोकी जा रही हैं, ठीक है? क्योंकि जब इंसान के जीवन में कुछ न्यू एनर्जी अराइव्स होती हैं, आती हैं, तो इंसान जो है कोई भी है बंध जाता है, तो कोई बंधना नहीं चाहता। यू आर फीलिंग स्ट्रक और ट्रैप्ड इन ए सिचुएशन और फीलिंग अनसेटिस्फाइड, बट यू हैव द पावर टू रिलीज योर सेल्फ। You need to step out and look at the situation from a different angle. तो यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, उनको अपनी की ऐसी की तैसी करने दीजिए जो वो कर रहे हैं। आपने अपने परसेप्शन को चेंज करना है, अपना नज़रिया बदले। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आपने सुना होगा अगर आप आध्यात्मिक हैं तो जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सारी सृष्टि होगी। अगर आप बुरे हैं तो आपको ये पूरी दुनिया बहुत बुरी दिखेगी, अगर आप अच्छे हैं तो आपको पूरी दुनिया ये बहुत अच्छी दिखेगी। अब देखें आपकी दृष्टि कैसी है। अच्छे लोगों को पूरी दुनिया बहुत अच्छी लगती है और बुरे लोगों को पूरी दुनिया बहुत बुरी लगती है। जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपनी दृष्टि को बदले, ठीक है? अपनी दृष्टि को बदले, वरना जीते जी यही नर्क भोगोगे। स्वर्ग और नर्क कुछ नहीं है, ये अगर आपके भीतर आत्मसंतुष्टि है, आप जैसी भी परिस्थितियां, आप चाहे आप झोपड़े में क्यों ना रहते हो, अगर उस झोपड़े में आप खुशी से खेल कूद रहे हैं ना, तो आपके भीतर एक आत्मसंतुष्टि है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और वही जीते जी स्वर्ग है, जन्नत है। और अगर आप महलों में रहते हैं बट आपके पास आप टेंशन की, डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, नींद आपको समय से नहीं आती, नींद की आप गोलियां ले ले करके सोते हैं, आप तो जीते जी आप वहीं पे नर्क भोग रहे हैं। तो ये होता है स्वर्ग और नर्क। क्योंकि जो इंसान आत्मसंतुष्ट होता है ना, तो वो मोह माया के त्याग से सबसे पहले दूर हो जाता है। उसको पता होता है कि मुझे इस मोह माया लोभ में नहीं फंसना, क्योंकि मोह माया लोभ में फंसकर ही कोई भी इंसान गलत कर्म करता है, लोगों को दुखी करता है, पाप बना लेता है। और वहीं पर जब आप अपने इस लोभ में नहीं फंसते हैं, है ना, आप हर चीज़ में, हर परिस्थिति में आप खुश रहते हैं, किसी प्रकार का आपके भीतर लोभ नहीं होता, काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, तो आप जो है मस्त रहते हैं, पाप आपसे नहीं बनते। जाने अनजाने अगर आपसे कुछ निकल भी जाए किसी को, तो वो भगवान आपके खाते में नहीं लिखते हैं। अगर आप जो है परमात्मा की रजा में खुश हैं, तो आपसे अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाएं तो भगवान उनको माफ़ कर देते कि मेरी शरण में आया हुआ बच्चा, इसको माफ़ करो, ठीक है? ऐसी चीज़ें होती हैं। तो भैया 5 से 7 लोग हैं जो आपको रोकना चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ ना करें। उन्होंने आपको मनी ब्लॉकेज भी कराया है, ठीक है? बट डोंट वरी एंड बी हैप्पी। अपने आप पे वर्क करें, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपने आप पर, करियर पर अपने ऐसे ही काम करते रहें। देखिए आपकी तरफ पेंडिकल, 6 ऑफ पेंडिकल्स की एनर्जी एंड द किंग ऑफ कप्स। फिर से थोड़ा सा आपकी एनर्जी इम्बैलेंस मुझे दिख रही है, उसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है? 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है? कुछ कार्ड्स मैं साईं बाबा डेक से भी लूँगी। साईं बाबा आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं? ओके साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस देना चाहते हैं? प्रकाश बनना है आपको, लोगों को आपने रुलाना नहीं है, किसी की बददुआएं नहीं खानी है। लाइट बने, प्रकाश बने। हो सकता है आप में लाइट है, आपकी लाइट को लोग बुझाना चाहते हैं, या उनके भीतर अंधेरा इतना है कि उनको उजाले से डर लगता है। जीवन एक पुस्तक है, अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीखिए। लोगों को तंग करने के लिए जीवन नहीं दिया होता भगवान ने। भगवान कहते हैं आपका जीवन एक लर्निंग है, उससे सीखिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाइए।
अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कर्म करते रहिए। कर्म कार्य कारण भाव है, सजा नहीं। जो लोग कर्मों को सजा मान करके करते हैं वो लोग हेलनेस की तरफ बढ़ते हैं। जो लोग अपने कर्मों को पवित्र पावन रखते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, अपने कर्मों को सजा नहीं माने, अपना जो है सोचे कि ये मेरी ड्यूटी है। ओके, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं आप अपना नेम करेक्शन। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है। नेगेटिविटी ज़्यादा है तो आप हमसे हीलिंग सेशन बुक